नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जो बीएसटीसी का पेपर हुआ है उसके आंसर हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है। तो कौन सा बाधक है, अधिक दुश्चिंता। नेक्स्ट है अपना, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे। तो क्या भूमिका निभाएंगे, उन्हें आत्म निरीक्षण का अवसर देंगे और उन्हें व्यवहार में सुधार करेंगे। डी आंसर। नेक्स्ट है, एक नेता का होना चाहिए कैसा, गतिशील। नेक्स्ट है अपना, बालिका शिक्षा को महत्वता देने का प्रमुख कारण है सामाजिक बदलाव में महिलाओं की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट है अपना, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। विषय की समझ। विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। आंसर हुआ अपना ए। डिसलेक्सिया संबंधित है, ये अधिगम संबंधी जो विकार हैं उनके बारे में है। आंसर है अपना पढ़ने के विकार से संबंधित। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य तो है बच्चों का सर्वांगीण विकास। जहाँ सर्वांगीण आ गया अपने को वहाँ सर्वांगीण देखना है, क्योंकि सभी होते हैं लेकिन अपने को सर्वांगीण देखना है। एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर क्या करना चाहिए। तो जो अच्छा नेता होगा वो अपनी खुद की जिम्मेदारी लेगा, स्वयं की जिम्मेदारी। नेक्स्ट है अपना, प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। तो कौन सी, असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थियों की अवांछनीय प्रशंसा करना। आंसर है अपना बी। शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि डी। जल्दी जल्दी आप लगा लीजिए, आपको आंसरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस वक्त। आप अपने मिलान कर सकते हैं, अपनी सीरीज को लें, ये डी सीरीज है अपनी, और इसको सीरीज को फटाफट बच्चों मिलान कर लीजिए आप। अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अधिगम। ये अधिगम की परिभाषा है। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए बताइए। आंसर है अपना सी। नवीन मौलिक एक उपयुक्त विचारों या कार्यों के उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है सृजनात्मकता, बी। एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थी में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है। विचारोत्तेजक खेल खेलकर। 16 है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने तो क्या करेंगे बताइए। समुचित शब्दों का प्रयोग करके। देखिए मैं स्टॉप थोड़ा सा रुकती हूँ जिससे कि आप अपने चारों ऑप्शंस को पढ़ लें और पढ़ने के बाद अपने आंसर्स को आप अच्छे से देख पाएँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है, बताइए कौन सी है। देखिए जल्दी जल्दी आप। तो विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है, बताइए जल्दी, देखिए जल्दी। समूह के हित में गतिविधि। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है, क्या होता है, अभिभावकों द्वारा पूर्व धारणाओं का। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है, बताइए जल्दी। व्यक्तिनिष्ठ कौन सी विधि है इसमें, फटाफट अपने ऑप्शंस को देख लीजिए। डी आंसर है अपना डी, उपलब्धि परीक्षण। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा। 121 समूह खेलों का आयोजन, डी। 122 निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है। तो 122 देखिए फटाफट अपने ऑप्शंस को आप देख सकते हैं।
आंसर है अपना डी, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा निर्देश। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे? इसका आंसर है कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण उसका ध्यान रखेंगे। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। आंसर अपना बी, सृजनात्मकता संबंधित है। सृजनात्मकता, देखिए अपसारी और अभिसारी होते हैं, तो इसमें कौन सा होगा अपना अपसारी, क्योंकि सृजनात्मकता चारों तरफ हम क्रिएटिविटी जो होती है अपनी उसको देख करके वर्क करते हैं। तो ये है सपना सारा। आपको अच्छी पूरी जो क्लास होगी सृजनात्मकता की तो उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको इस टॉपिक को करवा दूंगी। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। आंसर है अपना बी, टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम हैं। देखिए ये अपने ना साइकोलॉजी के अंदर बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए हैं इन्होंने, तो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद ध्यान में होगा ये। इसमें है अपना मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता। नेक्स्ट है 128 पे। ठीक है बच्चों, देखिए फटाफट, है ना। 128 है अपना, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है उसके कार्यों की सराहना करके। ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप 129 का है अपना ए, कोशिश करेंगे, है ना। पढ़ लीजिए आप फटाफट, आपको मैं आंसर क्लियर कर रही हूँ, आप देखते जाइए। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? उचित नहीं है, नहीं पे आप ध्यान केंद्रित करिए। तो इसमें अपना आंसर होगा सी, रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आंसर हो गया अपना सी। WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया है? किसे नहीं शामिल किया गया है बताइए जल्दी। 131 बी, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि, इसमें आंसर आएगा अपना सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित है? फीडबैक। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? नहीं पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया करो बच्चों। परिवार कार्य क्षेत्र। अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? नहीं, बच्चे क्या करते हैं, नहीं हाँ है तो पढ़ लेते हैं और नहीं को नहीं पढ़ते हैं। तो उसका अपने को बहुत अच्छे से बच्चों को ध्यान रखना चाहिए इन बातों का कि प्रश्न को बहुत अच्छे से आप पढ़ें। और अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए अधिगम परिपक्वता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? गलत। सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते, ये गलत है ना। छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे। डी, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है? मस्तिष्क उद्दीलन। आंसर है अपना सी। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसको देंगे बताइए? बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को। नई गतिविधियों को उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक क्या करेगा बताइए जल्दी।
फटाफट पढ़ लिया करो बच्चों, जिससे कि विद्यार्थियों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए उसको? उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? कौन सी विधि द्वारा है जो बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं अपन? सतत मूल्यांकन। आंसर सी। महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित किया था? कौन सी वो थी बच्चों? तो बुनियादी शिक्षा। किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? तो बताइए जल्दी। आंसर है लोकतांत्रिक। एक अध्यापक पाठ में पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यह परीक्षा कहलाएगी? पाठ को पूरा होते ही परीक्षा लेता है तो कौन सी परीक्षा कहलाएगी? जल्दी देखिए, ज्ञान परीक्षण। आंसर है अपना डी। यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए, क्या करेंगे? उसका कारण जानेंगे ना आप? बताइए, कारण जानेंगे कि नहीं जानेंगे आप? तो उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। आंसर है अपना सी। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि क्या करेंगे आप? उसका भी कारण जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कालांश पूर्ण होने के बाद फिर से कारण जानेंगे आप। और अपना फिर लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो 50 क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए हैं कंप्लीट। आपको आंसर बता दिया है, एक वीडियो को देख लें, अपने आंसरों का मिलान कर लीजिए बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और अपने रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उन सबको आंसर आपको बता दूँगी। ठीक है, यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार बच्चों।